हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन, जहां पे इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। ओके, अब चैप्टर नंबर 11 के 11 सेक्शन बी का पोर्शन है, तो हम उसे आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जिनकी भी डिमांड हो वो आप कमेंट करते रहिए, और जिन्हें मेरे साथ इस ईयर मतलब बोल सकते हैं 2025 में आपको मुझे मतलब मेरे से पढ़ना है मैथ्स वगैरह, अगर आपको समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से, तो कोर्स 2025 लिख कर भेज दीजिए, जिससे क्या है मैं मोटिवेट होकर या फिर मतलब बोल सकते हैं कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक पूरा सिलेबस बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कमेंट जरूर कर देना कोर्स 2025। और जिन्हें मैथ्स अच्छे से नहीं आता, अगर वो मैथ्स मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो बेसिक मैथ लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड फॉर अ conical tent whose height is 3.5 meter and the radius of the base is 12 meter। तो पहले समझना है कैनवास क्या होता है। कैनवास मतलब कपड़े को बोला गया है। अब देखते हो जब हम कहीं जंगल जैसे एरिया में जाते हैं तो उधर हर जगह घर अवेलेबल नहीं होते, तो हम क्या करते हैं टापू बनाते हैं, टापू टाइप का मतलब बोलते हैं कि एक कैंप बनाता है, वो कैंप के ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ होता है, उसे हम कैनवास बोल सकते हैं। तो वो कैनवास का कितना हमारे पास एरिया हो मतलब चाहिए हमें, ठीक है ना। मतलब लिखेंगे सबसे हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर अ कॉनिकल, मतलब कॉनिकल जो टेंट है उस पर कपड़ा लगाना है, वो कपड़े का लेंथ क्या होना चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात की गई है। देखिए तो अब समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, एक तो हाइट दी है, हाइट इक्वल टू 3.5 मीटर दी है। आगे बोला रेडियस, रेडियस कितना दिया हमारे पास, रेडियस दिया 12 मीटर। अब सबसे पहले हम फिगर ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं फिगर से करना क्या है। देखो ये रहा हमारा, ओके, तो हमने ये कौन ले लिया है क्योंकि हमारे पास क्या कॉनिकल टेंट है इस वजह से। अब देखो ये जो कॉनिकल टेंट है, तो आप नोटिस करोगे कि हम कॉनिकल टेंट के आजू बाजू कैनवास यूज करते हैं, ना कि नीचे, ठीक है। अब आजू बाजू अगर हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, LSA। क्या बोलते हैं, LSA। LSA का फुल फॉर्म क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन आप देखोगे कि हमारे पास L की वैल्यू नहीं दी, मतलब देखो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। L की वैल्यू हमारे पास नहीं दी है यहाँ पे। तो L4 क्या होता है हमारे पास, L4 होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, जो कि ये वाली हाइट है, ये स्लैंट हाइट हमारी। तो पहले हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा डाउनवर्ड कर लेते हैं, तब निकालते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला याद रखना। मैं अपने दोनों साइड में स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब L बोलते हैं L, ओके। अब देखो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला रख दिया, अब इक्वल टू, तो हमारे पास रेडियस क्या है, रेडियस 12 है, रेडियस 12 है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या हमारे पास, हाइट दी है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर बरोबर। अब इक्वल टू, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 12 का स्क्वायर वापस 144 होता है, 144 प्लस यहाँ 3.5 है, इसका मैं स्क्वायर निकाल लेता हूँ पहले। 35 का स्क्वायर 25 9 30, तो 5 2 12, तो 1225 हमारे पास इसका स्क्वायर आ रहा है, 1200.25 हो जाएगा हमारे पास। अब इनको हम ऐड मतलब ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या बनेगी, देखो देखो पॉइंट है यहाँ पे, तो 0.25 पहले लिख लेते हैं, एंड पॉइंट के आगे वाली वैल्यू से हमारे पास ये सिंपल वैल्यू ऐड होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, 1 और 4 5, 1 एज इट इज हो जाएगा, इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, इसका रूट निकालना है। इसका रूट होता है हमारे पास 12.5 बराबर, मतलब बोल सकते हो कि 15,625 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 125, बट ये संख्या पॉइंट पर दी तो हमने पॉइंट पर निकाला, तो ये क्या निकाला हमने, L, जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। याद रखना स्लैंट हाइट जब तक नहीं होगी तब तक हम H से वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड मतलब समझना होगा कि यहाँ पे L हमें कब चाहिए कब नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला था पाई आर एल था और L की वैल्यू नहीं थी, तो हमने L निकाला, मतलब स्लैंट हाइट निकाली, ठीक है। चलो तो हम कीमत रखते हैं, जो स्लैंट हाइट थी वो निकाल लिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, LSA का पाई आर एल, पाई मतलब हमारे पास LSA को हम लिखते हैं
लेटरल सरफेस एरिया, याद रखना लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हम इसे CSA भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर का स्लैंट हाइट है ना, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास कि जो ऊपर का जो टेंट है वो हमारे पास कैसा है, कर्व है, कर्व बोले तो हमारे पास गोल है, तो हम इसे CSA भी कह सकते हैं और LSA भी, ठीक है ना, याद रखना। इसे CS लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, CSA बराबर। अब पाई की वैल्यू मेंशन है हमारे पास, याद रखना, खुद से मत रखना, सबसे पहले चेकआउट करना कि इसमें पाई की वैल्यू मेंशन है या नहीं है। नहीं है तो क्या करना है आपको, 22/7 रखना है, अगर है तो जो दी गई है वो सही रखना है, ठीक है ना। चलो, तो पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 3.14 इंटू, अब रेडियस कितना है हमारे पास, तो रेडियस हमारे पास था 12 मीटर, तो 12 इंटू स्लैंट हाइट कितनी है, तो 12.5 है, 12.5। अब जो भी संख्या हमारे पास पॉइंट वाली है उनके पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, अपन में 100 चला जाएगा, सॉरी 100 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, जस्ट वेट, 10 पॉइंट हटाएंगे, अपन में 100 चला जाएगा। याद रखना, देखो नोटिस करना कि हमेशा एक मतलब सिंगल डिजिट पहले पॉइंट हो तो सिर्फ 10 अपॉन में आएगा, अगर 2 डिजिट पहले पॉइंट हो तो 100 अपॉन में आएगा, ठीक है ना। तो ये नोटिस करना, ठीक है। अब इक्वल टू, यहाँ पे हम इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 2 × 10, देन 5 2 × 10, 2 इधर आ जाएगा, 5 5 25। अभी 2 से 6 टाइम में 12 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास संख्या क्या बची, तो 314 इंटू में 6 इंटू में 25 एंड डिवाइड बाय 100, ओके। और कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 4 से जाएगा तो ओके कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो 25 × 25, 25 4 जो हमारे पास 100 होता है, देन 2 2 × 4 एंड 2 3 × 6, 2 1 × 2, देन यहाँ पे 2 1 × 2 कितना बचा हमारे पास 1, तो 1 इधर आ गया, 2 5 × 10, 2 5 × 10, 1 इधर आ गया, 2 7 × 14, इंटू में बचा सिर्फ हमारे पास 3, ठीक है, इंटू में सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ पे आप इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वल टू 3 7 × 21 कैरी 2 आया, 3 5 × 15, 15 और 2 17 कैरी आया 1 एंड 3 1 × 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, तो हमारे पास 471 सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमारे पास 471 इसका आंसर है, ठीक है ना। मैं आपको विजिट करा देता हूँ एक बार, 471 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियरली आ गया। चलिए, सो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 को। एक बार मैं विजिट करूँ, कैमरा रन कर रहा है प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, ओके डन है। चलिए, तो इस तरफ कर लेता है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया, पहले समझ लेते हैं कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। मतलब पहले हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस कितना दिया, 21 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, जस्ट वेट, यहाँ पे भटाका वाला है, और हाइट कितनी, 20 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर। अब आगे देखो हमारे पास लिखा है रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया चाहिए, मतलब हमें TSA चाहिए। तो TSA का पहले फॉर्मूला क्या होता है, हम फॉर्मूला चेक करते हैं, देन उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा हमें फाइंड और क्या क्या करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी क्या है, एक कोन ही है, जस्ट वेट एक बार चेक करो, कोन, ओके देखो यहाँ पे भी कोन ही लिखा है, सॉरी कौन आ गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन ही है याद रखना। चलो, तो सबसे पहले पहले कोन बना लेते हैं हमें, ये कोन ले लिया, कोन लेने के बाद यहाँ पे रेडियस वगैरह शो कर देते हैं कि हमारे पास रेडियस कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और जो हाइट है हमारे पास वो दी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब देखो पहले फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या निकाला, TSA को क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के अंदर हमने इससे पहले वाला जो सवाल किया था उसके अंदर सिर्फ क्या था, कॉनिकल था, मतलब सिर्फ ऊपर की तरफ था, नीचे का सरफेस नहीं आया, लेकिन अब नीचे भी आएगा, क्यों, क्योंकि TSA में क्या होता है, टोटल आ जाता है, जितने भी सरफेस होते हैं, तो दो ही तो सरफेस होते हैं, एक तो CSA ऊपर वाला और एक नीचे वाला, एक
सर्कल बस खाली। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है ना। इसे इन शॉर्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारे पास ऊपर का जो सी एस है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस, और नीचे का जो सर्कल है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन क्या दिख रहा है, एक पाई आर यहाँ पे भी, एक पाई आर यहाँ पे भी, हमने कॉमन लिया तो एल प्लस आर अंदर बचेगा। तो आप इसे ऐसे भी सवाल कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। बस ये जो जहां हमने कॉमन लिया हुआ है ना, मतलब पाई आर बाहर आया हुआ है, वहां पे क्या होगा, थोड़ा सवाल और स्मॉल हो जाएगा, तरीके से छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज एक ये है कि हमारे पास हाइट दी है, फिर से स्लैंट हाइट नहीं दी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार भी स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। चलो निकालते हैं, स्लैंट हाइट इस बार भी निकालनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट लिख लेता हूँ मैं, स्लैंट हाइट। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू, रूट में आर की वैल्यू क्या है 21 है, तो 21 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 इक्वल टू ये 841 हो जाएगा, जो कि हमारे पास बनेगा 29 का स्क्वायर। मतलब हमारे पास जो स्लैंट हाइट है वो आएगी 29 सेंटीमीटर, याद रखना, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास क्रॉस हाइट थी या फिर जो स्लैंट हाइट थी वो 29 सेंटीमीटर आई है, ओके। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है और हमें आंसर निकालना है। चलो रखते हैं। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। तो लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हमारे पास, रेडियस दिया 21, तो 21 इंटू में ब्रैकेट में स्लैंट हाइट कितनी दी हमारे पास, तो 29 प्लस रेडियस कितना है तो 21। अब इनको ऐड कर लेते हैं अंदर, तो इसे कैंसिल कर देते हो, 7 3 जा 21 एंड 22 3 जाता है 66 इंटू में इनको ऐड कर लेते हैं। देखो 1 और 9 10 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 हो जाएगा 5, 50 आ जाएगा। मतलब अब जीरो हम एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास जीरो का कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो एज इट इज आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 जा 30 कैरी 3 आ जाएगा, फिर से 5 6 जा 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33। अब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं आपको विजिट करा देता हूँ, क्योंकि देखो इन क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक होना कॉमन बात है, क्योंकि 0.5 की भी गलती हो जाती है, बहुत माइनर भी मिस्टेक हो जाती है। तो वो भी मैं आपको रीचेक करा दे रहा हूँ। देखो 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर, ओके। चलिए, सो देन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ बिकॉज आप प्रॉपर तरीके से लिख पाए, ओके। चलिए, तो थर्ड में हमारे पास हेमिस्फीयर, तो हमें ये हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अब थर्ड में क्या हमारे पास हेमिस्फीयर लिया है, हेमिस्फीयर याद रखना। हेमिस्फीयर कैसे होता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। फिगर आपको बनाना कंपलसरी आना चाहिए, क्योंकि आप जब तक फिगर शो नहीं करोगे तब तक सामने वाले को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप एक्सपीरियंस्ड हो या नहीं। मतलब सामने वाले को मालूम पड़ना चाहिए कि एग्जैक्ट आपको अच्छे से आता है। अगर आपने फिगर मेंशन किया है, फिगर पर कीमत मेंशन की है, तो आपको उसको वैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि आपको आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो फिगर बनाना कंपलसरी है। और हाँ, ऐसा मत करना कि फिगर बना के छोड़ दो और बोला आपको मार्क्स मिल जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। फिगर बना के इसे सॉल्व करना है, जिससे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में काफी बूस्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड में बोला है कि द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, इसमें जो रेडियस दी गई है हमारे पास हेमिस्फीयर की, वो दी है 21 सेंटीमीटर। अब बोला आगे फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम। तो हमारे पास आर दिया है 21 सेंटीमीटर, तो हम निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर फॉर्मूला होता है बस 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। 2/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कमेंट में फॉर्मूला लिख देना, जिससे क्या है मैं आपको ये फिगर वाले फॉर्मूले कंपलसरी याद करवा दूंगा। बिकॉज क्या है, ये अगर आप स्टैंडर्ड मैथ लेते हो 10th में जाके,
तो ये कुल मिला के 8 मार्क्स का चैप्टर है ये। और आप अगर बेसिक मैथ लेते हो तो ये कुल मिला के 6 मार्क्स का चैप्टर है। मतलब मार्क्स तो ज़्यादा है ही हमारे। अगर आप फॉर्मूला सीखना चाहते हो तो मैं प्रैक्टिकली विद फिगर मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूला बताऊंगा कि किस तरीके से हर एक फॉर्मूले के मतलब है ना वैल्यू याद रखी जाए, किस तरीके से फॉर्मूला याद रखा जाए, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आप कमेंट में फॉर्मूला लिख देना। ओके चलो, तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। इक्वल टू अब 2/3 इंटू, चेक करो पाई की वैल्यू दी है, कुछ भी नहीं है, मतलब 22/7 रखेंगे, 22/7 इंटू, अब रेडियस कितना दिया है, तो रेडियस दिया हमारे पास 21, तो 21 इंटू में 21 इंटू में 21। अब इक्वल टू कैंसिल करते हैं, तो 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल कर दिया डायरेक्ट। अब नीचे कुछ है नहीं कैंसिल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 4 जा होता है, दूसरे 22 2 जा होता है आपस 44 इंटू 21 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो 4 4 बनाता है, 4 4 बनाता है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 44 1 जा होता है 44 इंटू, अब 44 4 जा करेंगे तो 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 16 1 हो जाएगा 17 इंटू में। अब 44 से फिर से 4 का करेंगे तो 176 ही आएगा, 176। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो 4 और 6 हो जाएगा 10 कैरी 1, तो 7 और 1 8 और 6 हो जाएगा 14 कैरी 1। अब 1 और 1 2 और 7 हो जाएगा 9 एंड 1 एज इट इज आ जाएगा। तो 19,404 हमारा आंसर निकलेगा, 19,404 सेंटीमीटर है ना। ओके, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। लो एक बार चेक करते हैं। देखो 19,404 सेंटीमीटर, सॉरी एक मिस्टेक होगी, क्यूब नहीं लिखा, क्यूब आएगा क्योंकि हमारे पास हमेशा वॉल्यूम पे क्यूब आता है, क्यूब अलग याद रखना, क्यूब, क्योंकि देखो रेडियस हमारे पास 3 टाइम है तो 3 टाइम सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा हमारे पास, ठीक है ना। ये भी छोटी मोटी मिस्टेक्स है, वो आपको ध्यान में रखनी है, बरोबर। हमेशा याद रखना कि जब भी आप साइड निकालते हो ना, साइड, तो सिर्फ सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अगर आप एरिया निकालते हो, एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और आप वॉल्यूम निकालते हो, वॉल्यूम, तो हमेशा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऑलवेज याद रखना, ये लास्ट में आपको मेंशन करना ही करना है। अगर आप बीच में कैलकुलेशन नहीं लेके जाते सेंटीमीटर वगैरह लेके, जैसे कि मैं लेता हूं, देखो मैंने सेंटीमीटर नहीं लिया है क्योंकि सेंटीमीटर से कभी क्या क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको ये चीजें याद रखना है कि हम निकाल क्या रहा है, एरिया निकालना है, तो मीटर था क्वेश्चन, मतलब हमारे पास वैल्यू मीटर में थी, तो मीटर क्यूब लिख दो, मीटर स्क्वायर लिख दो, 3 मीटर लिख दो। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये सारी चीजें, ये कॉमन चीजें हैं, नहीं आएंगी तो दिक्कत होगी, ठीक है, याद रखना। 2 मिनट मैं एक बार पानी पी लूं। चलिए, ओके, सो आई होप जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपको क्लियर हो गया हो। अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। ओके चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब 4 में क्या लिखा है पहले समझ लेते हैं। यहां लिखा है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर। डायमीटर निकालना बहुत आसान है, सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हमारे पास स्फीयर दिया है, तो आप जानते हो कि स्फीयर कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस मतलब राउंड, एज अ फुटबॉल की तरह होता है, पूरा फुटबॉल की तरह, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम रखेंगे पहले वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या दिया हमारे पास, तो वॉल्यूम दिया है कितना, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इतना तो आपको डन हो गया होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डायमीटर, मतलब बोल सकते हो ये रेड वाला, मतलब रेड वाली लाइन, ठीक है ना। आपको पता है कि हमेशा सर्कल से सर्कल को जो टच करती है वो होती है हमारे पास क्या, डायमीटर लाइन, ठीक है, डायमीटर। चलो, तो डायमीटर हमारे पास कितना है, 2 रेडियस से मिलकर बनती है, तो अगर आप रेडियस भी निकालेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा।
चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है बस वॉल्यूम का? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 38,808 सेंटीमीटर क्यूब से मैं बाद में हमला करूंगा, मतलब बाद में सॉल्यूशन करूंगा इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, इसे कैंसिल कर लेते हैं थोड़े बहुत। चलो, तो 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर क्यूब इक्वल टू 38,808। अब आपको पता है कि जो चीज मल्टीप्लाई में होती है हम इक्वल के उधर लेके जाते हैं ना, वो डिवाइड में चला जाता है, और जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो हमारे पास लिखेंगे हम आर क्यूब इक्वल टू 38,808 इंटू में 3 इंटू में 7 डिवाइड बाय 4 इंटू में 22 आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसको करेक्शन फॉर्म में रखा। सॉरी, गला खराब हो जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब इसे कैंसिल करते हैं। पहले 4 से कैंसिल कर लेते हैं, जिससे क्या वैल्यू थोड़ी हमारी छोटी हो जाए। चलो, तो 4 से 4 9 जा 36। ओके, 4 9 2 मिनट, 4 9 36 हो गया वापस। अब कैरी कितना है वापस, कैरी 4 9 36 मतलब 2 आया, तो 2 में दे लीजिए। एंड 4 7 28 होता है, 4 7 28 याद रखना है। तो पूरी वैल्यू कट चुकी है हमारे पास, 0 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब 4 2 8 हो जाएगा। ओके, 4 2 8। अब इस क्वेश्चन को, मतलब हमारे पास क्या, ये तो हमने कैंसिल कर लिया पूरा, इस वैल्यू को हम दोबारा रख लेते हैं, बिकॉज अगर हम और ज्यादा काट देंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस तरीके से हमें काटा है। तो मैं क्वेश्चन को वापस लिख लेता हूँ एक बार। आर क्यूब 9702 इंटू में 3 इंटू में 7 डिवाइड बाय 22 इक्वल टू, अब इसे हम क्या करते हैं 11 से कैंसिल कर सकते हैं या फिर 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से 11 से कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम इसे क्या होता है ऑड और इवन को अगर हम ऐड करते हैं ना तो हमारे पास 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। चलो ऑड और इवन करते हैं। देखो 9 और 0 9 हो जाएगा, ये हमने क्या किया ऑड ले लिया। 7 और 2 9 हो जाएगा, मतलब 99 आ रहा है, मतलब ये 11 के नंबर में आता है, तो आराम से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करते हैं। चलो 11 2 22, अब यहाँ पे 97 है, तो 11 8 जा ऊपर ले लेते छोड़ो, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88 कितना बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा 9। अब 11 8 जा फिर से 88 आया, 11 8 जा फिर से 88 आया, फिर कितना बचा 2 बचा, तो 2 हमने इधर ले लिया। एंड 11 2 जा 22, तो हमारे पास 8 8 2 इंटू में 3 इंटू में 7 बचा और डिवाइड बाई 2 बचा इक्वल टू 2 से भी कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 इंटू में 3 इंटू में 7 इक्वल टू, ये आर क्यूब एज इट इज चलता रहेगा, आर क्यूब। अब ये जो 441 है ना, ये 21 का स्क्वायर है 441, और यहाँ पे भी देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 21 आ रहा है, तो कुल मिला के हमारे पास 3 टाइम 21 आ रहा है, 21 21 21, ठीक है ना। मतलब 441 को मैंने 2 टाइम 21 में चेंज किया और 3 into 7 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या ना, ये क्यूब इधर जाएगा ना, तो r इक्वल टू ये बनेगा क्यूब रूट। आपको पता है कि ऑलवेज जब क्यूब रूट निकालते हैं ना, तो रूट के अंदर 3 टाइम मल्टीपल होना चाहिए, और 3 टाइम मल्टीपल है, तो देखो 1 2 3, तो 3 टाइम है मतलब 21 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेडियस होगी वो कितना होगा, 21 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर। बट हमें तो डायमीटर चाहिए, रेडियस होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। तो क्या करना है हमें, अगर डायमीटर निकालना है तो उसका डबल कर दो, तो d इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर, जो कि हमारा आंसर बनेगा। आपको एक बार नोटिस करा देता हूँ, 42 सेंटीमीटर। ओके, देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले हम इसे रफ कर लेते हैं। चलिए, ओके, सो बात करेंगे हम 5 वाले क्वेश्चन की। 5 क्वेश्चन मेंशन कर देते हैं पहले 5। अब देखो 5 में हमारे पास करना है क्या, पहले समझ लेते हैं। The circumference of the base of cone is 62.8 centimeter.
सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, बेस किसका दिया हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, अच्छा कौन का दिया ना, कौन, चलो ये ले लेते हैं कौन। अब कौन का जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस जानते हैं किसको बोलते हैं, जैसे सर्कल होता है ना, तो सर्कल की हमारे पास पूरी लेंथ बोल सकते हो, मतलब लंबाई बोल सकते हो उसे, ठीक है ना। तो सर्कल की जो लंबाई है, लेंथ है हमारे पास, वो दी है 62.8, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या दिया है, 62.8 सेंटीमीटर। अब ये मत सोचना कि मैंने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्यों लिखा, बेस क्यों नहीं लिखा। देखो अगर आप देखोगे ना हमारे पास ये कौन की मतलब बेस में, तो वो भी एक सर्कल ही है, और इसी वजह से हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखा है, ठीक है। अब और कुछ दिया है हमारे पास, हाँ हाइट दी है, हमारे पास कितनी, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला हमारे पास इसका वॉल्यूम फाइंड करो, वॉल्यूम बहुत ही आसानी निकालना। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से रेडियस निकालना पड़ेगा, ओके रेडियस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू 62.8 सेंटीमीटर, बरोबर। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं हम, वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हमारे पास, रेडियस तो रेडियस तो नहीं दिया हमारे पास, रेडियस तो निकालना है, तो r इक्वल टू 62.8 सेंटीमीटर। पहले 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 से याद रखना, ठीक है, 2 से यहाँ पे कीमत दी, अरे सॉरी यहाँ पे हमारे पास 3.14 दिया है पहले से, चलो इसी को लिख देते हैं 3.14, 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं, तो 3.14 इंटू में r इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। पॉइंट डाल लेते हैं अपन में 10, पॉइंट डाल लेते हैं अपन में 100। अब ऊपर वाली वैल्यू कैसे दिख रही है, सिमिलर दिख रही है, सिमिलर। तो क्या हुआ, 314 से 314 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम में, 1 टाइम में। तो अब बचा क्या हमारे पास, कुछ नहीं, ये जो 10 है इससे एक जीरो और कैंसिल कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 1/10 इंटू r इक्वल टू यहाँ पे बचा सिर्फ 1 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ओके। क्योंकि अपन में 1 मानोगे और 1 का 1 से करोगे तो 1 आएगा, और 10 का 1 से करोगे तो 10 आ जाएगा, मतलब 10 सेंटीमीटर हमारा r होगा, ओके। अब हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए ना कि रेडियस, ठीक है ना। लेकिन रेडियस से ही तो हमें हेल्प मिलेगी वॉल्यूम फाइंड करने में, तो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं फटाफट। अब लोग सोच रहे होंगे कि मैं ना बहुत टाइम बाद मतलब वीडियो स्किप करके बना रहा हूँ, बिकॉज बहुत दिन स्किप हो जाता है उसके बाद बना रहा हूँ, बिकॉज तबीयत अच्छी नहीं है, गला अभी भी खराब है, लेकिन कोशिश करो। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मतलब ये फैब तक हम कंप्लीट ही हो जाए हमारे पास जो भी सिलेबस है, तो कोशिश है कि इस फैब तक हम कंप्लीट कर दें, मतलब बोल सकते हो लास्ट फैब तक, ठीक है, फरवरी तक। चलो, तो रेडियस आ चुका, अब हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला होता है आपके पास 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू, अब 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हमारे पास पहले से मेंशन था, रेडियस क्या है हमारे पास 10 आया, तो 10 इंटू में 10 इंटू में हाइट क्या है हमारे पास, तो 15 दी है। अब 3 से ये 15 फैक्टर में कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हम नीचे करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, और ये जीरो से सिंगल जीरो, ये जीरो से ये जीरो, मतलब हमारे पास 10 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ 314 इंटू में, ऊपर से 5 बचा हमारे पास, 5 इक्वल टू, और तो कुछ है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 और 2 7 हो जाएगा सीधा, एंड 5 3 जा 15। अब ये क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं, ओके, देन हमारा आंसर करेक्ट है। देन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए तो पहले हम इसे रफ कर लेते हैं। आई होप आपको हर एक स्टेप, हर एक फॉर्मूला, हर एक फिगर आपको अच्छी जिंदगी से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और अपने बाकी सारे दोस्तों को भी भेज दें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए, और कमेंट करते रहें जो भी आपकी डिमांड है। मतलब आप इस साल बोल सकते हो आप क्लास 10 मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बेसिक मैथ, जिन्हें मैथ नहीं आता अच्छे से, वो मैथ सीखने के लिए तैयार हो जाए। और जो लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या फिर ये जो ईयर है हमारे पास 2025, इसे कंप्लीट करना चाहते हैं मेरे साथ बिना कोई डाउट के, तो वो मतलब पोस्ट 2025 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 6। तो देन हम पहले क्या करेंगे, हम रफ कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या दिया पहले से समझ लेते हैं। 6 में लिखा फाइंड द वॉल्यूम। हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम फाइंड करना है तो आगे क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। हमारे पास डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस क्या हुआ, रेडियस सीधी सी बात है हाफ होता है इसका, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा सीधा। अब फाइंड कैसे करना है पहले समझना है। फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अपने पास यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, पाई की वैल्यू भी हमारे पास दी गई है 3.14, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। ठीक है ना, गिवन है। चल, तो वॉल्यूम निकालते हैं। अब वॉल्यूम किसका निकालना है, हमें निकालना है हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर, तो पहले हम हेमिस्फीयर बना लेते हैं। ये खराब बन गया। ओके, ये हेमिस्फीयर है, थोड़ा आउट हो रहा है। अब ये हेमिस्फीयर में हमारे पास रेडियस क्या दिए, 6 सेंटीमीटर। रेडियस दिए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो और तो कुछ दिया ही नहीं। अब वॉल्यूम निकालना है सीधा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू। अब वॉल्यूम हमारे पास कुछ तो दिया नहीं है, वॉल्यूम हमारे पास कुछ तो दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सीधा वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू 2/3 इंटू में 3.14 इंटू में रेडियस कितना दिया हमारे पास 6, तो 6 इंटू 6 अब इक्वल टू 3 से 2 टाइम में हमारे पास 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब पॉइंट रिमूव कर लेते हैं हम, तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 314 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू। अब मेरे ख्याल से अगर आप संख्या को बहुत लॉन्ग नहीं बनाना चाहते तो ये 100 को कैंसिल करना ही मत, क्योंकि ऊपर की वैल्यू के अंदर 5 आया हुआ नहीं है, तो ये 100 कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास अपन में रह जाएगी। और वैल्यू रह गई तो हमारे पास से क्या हुआ, कोई लॉन्ग टेबल बनेगा जिससे आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, तो आप 100 को मेंशन रहने दीजिए। अब मैं 100 को एज इट इज छोड़ देता हूँ, सिर्फ ऊपर का मल्टीप्लाई निकालता हूँ। ठीक है, ऊपर का मल्टीप्लाई चलो करते हैं फटाफट। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 4 इंटू में 314 इंटू में 6 6 का 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36 इक्वल टू। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कैरी कितना अच्छा 1, 4 1 जा 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, देन 4 3 जा 12 इंटू में 36 आ जाएगा और डिवाइड बाय 100 इक्वल टू। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 6 जा, मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो, अब सिंगल डिजिट लीजिए और इनसे मल्टीप्लाई करते जाइए, हमारा आंसर तो निकलता जाएगा। ठीक है ना, अगर कंफ्यूज भी होना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बताता हूँ। देखो 6 6 जा 36, कैरी 3 आया, 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 इंटू में 5 6 जा 30, कैरी 3 आया, 5 3 जा 15, 15 और 3 हो जाएगा 18 इंटू में इंटू। अब 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6 6 और 1 7 हो जाएगा इंटू इंटू इंटू। अब 1 का करेंगे 36 है तो 36 एज इट इज आ जाएगा। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो 6 1 और 12 कैरी 1, तो 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 6 15 कैरी 1, इनको ऐड करेंगे तो 4। अब तो हमारे पास कितना है 4 5 2 16 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू। अब 2 डिजिट है हमारे पास 100 में, तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 4 5 2
0.16। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 452.16, 452.16, 452.16 एग्जैक्ट सेम आंसर, एग्जैक्ट। ठीक है, तो सम्स को आप रिलैक्स नहीं करना चाहते तो मेरी तरह कीजिए या फिर मेरी तरह सीख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको और इजी हो जाए। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ, देन कंटिन्यू कर लेते हैं। कचरे की गाड़ी है, कचरा वाला, सॉरी कचरा करने वाला। ओके, तो जो डिस्ट्रक्शन है वो जा चुका है अभी, तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब 7 में हमने ऑलरेडी निकाल रखा रेडियस और स्लैंट हाइट। यहाँ पे देखो साफ साफ बोला ही था हमारे पास कि दस रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, कोन है, एक कोन है, कोन का बेस रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, जो कि हमने मेंशन किया है ऑलरेडी, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 26 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट को भी हमने मेंशन किया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो सबसे पहले चेक करेंगे वॉल्यूम का, सॉरी कोन का वॉल्यूम क्या होता है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू। तो आप नोटिस करोगे हमें एल तो कहीं यूज हुआ ही नहीं, हमें तो एच यूज हो रहा है, तो एच तो हमें दिया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एच को फाइंड करेंगे, ठीक है ना, एच को फाइंड करेंगे। ओके, अब एच फाइंड कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक स्लैंट हाइट वाला फॉर्मूला था, आप उससे भी निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम भी लगा सकते हो, ठीक है ना। बिकॉज क्या है, हमारे पास जो परपेंडिकुलर मतलब बोल सकते हो जो हाइट होता है ना, उससे रेडियस का जो एंगल बनता है ना, मतलब बोल सकते हो कि हाइट और रेडियस के बीच में जो एंगल तैयार होता है वो 90 डिग्री होता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, वहाँ पे लग जाएगा पाइथागोरस का थ्योरम। मतलब हमें हाइट निकालना है, स्लैंट हाइट कितना दिया है 26 और रेडियस कितना दिया है 10, तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेनस देखो मैं लिख देता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम वैसे ना स्लैंट हाइट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि L बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। कैसे, ये रूट इधर लेंगे तो ये L स्क्वायर बन जाएगा बराबर, अब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बचा, हमें चाहिए एच स्क्वायर, तो आर इधर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा एच स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर दे देंगे, हम स्क्वायर इधर दे देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और वो पूरी संख्या रूट में आ जाएगी ये। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, एक काम करते हैं इसी से निकाल लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, इजी भी रहेगा। मैं पाइथागोरस हटा देता हूँ, ठीक है, ये पाइथागोरस हटा देता हूँ, स्लैंट वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, एच बराबर कितना है हमारे पास, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट में इक्वल टू, अब एल क्या हमारे पास, एल दिया 26, तो 26 का स्क्वायर माइनस आर दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर और रूट में संख्या इक्वल टू 26 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 676 होता है, ठीक है, 676 माइनस 10 का होता है 100। अब इसे घटा देते हैं, ये रूट में है, घटा देते तो 576 आएगा, 576 इक्वल टू, अब जो 576 है ना, ये कितना होता है 24 का स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर रूट होता है 24। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास एच की, वो 24 आएगी, 24 याद रखना। चलो, तो हमने क्या किया है, एच भी निकाल लिया है, अब सिर्फ कीमत रखते हुए हम आराम से निकालते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास स्लैंट हाइट या फिर हाइट दिया, तो आपको चेक करना है फॉर्मूले के अंदर कि पूछा क्या गया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, हमें एच की जरूरत थी ना कि एल की जरूरत थी, और हमें एल मेंशन था, ठीक है। तो वो सब आपको नोट करते रहना, ध्यान देते रहना, ठीक है। चलो रखता है, सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी है क्योंकि 3.14 ऑलरेडी मेंशन है, इनटू रेडियस कितना दिया है 10, तो 10 इंटू में 10 इंटू हाइट कितनी दी है 24 इक्वल टू, चलो कैंसिल आउट करते हैं। सो 3 8 जा 24। अब यहाँ पे पॉइंट डाल लेते हैं, अपन में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरे 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास 314 इंटू में सिर्फ 8 बचा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 4 जा 32 कैरी 3 आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 और 3 हो जाएगा 11 कैरी 1, 8 3 जा 24, 24 और 25 मतलब 2512 हमारा आंसर होगा, 2512 सेंटीमीटर में ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ, 2512
2512 हमारा आंसर, वो भी सेंटीमीटर क्यूब के साथ। ओके, सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, हमने 7 तक क्लियर कर लिए और आशा करता हूँ कि आपको ये 7 के 7 क्वेश्चन पूरे के पूरे क्लियर हो गए हो। ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 और सॉल्व कर देता हूँ, बिकॉज क्या है टोटल 15 क्वेश्चन है, जो कि वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और मैं भी DSLR से यूज करूँ, मतलब वहाँ पे क्या है ये 26 GB के ऊपर चली जाती है वीडियो, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसे कंप्रेस करना पड़ता है किसी एप्लीकेशन के द्वारा, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी ना तो उतना ही टाइम लगेगा उसमें। ठीक है ना, चलिए तो मैं इसके 2 पार्ट बना देता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डबल आ गया यहाँ पे। ओके, तो 8 की बात करते हैं। अब 8 में बोला कि हमारे पास देखो द रेडियस ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। हमारे पास कोन का जो रेडियस है हमारे पास वो 15 सेंटीमीटर है, रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर। अगर लिखा है इट्स स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, और जो स्लैंट हाइट है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। आगे बोला फाइंड द मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, हमें CSA निकालना है। चलो तो CSA निकाला, CSA कैसे निकालोगे? CSA का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल। हमें यहाँ पे कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है H वगैरह, क्योंकि यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में हमें L पूछा और L गिवन है हमारे पास। ठीक है, चलो तो पाई की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 3.14, तो मुझे मेंशन कर लेते हैं 3.14 इंटू रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस तो रेडियस दिया 15 इंटू अब L कितना दिया, वो दिया 25 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करते हैं 2 मिनट और निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 3 वैल्यू को कैंसिल तो किया जा सकता है, चलो कैंसिल करते हैं बराबर। तो पॉइंट हटा लेते हैं, अपन में 100 आ जाएगा, ये 25 है 25 4 हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 4, 2 1 2, मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 1 2, अब कितना जाएगा बस 2 1 2, एक इधर 2 5 10, एक इधर 2 7 14, मतलब हमारे पास क्या निकल रहा है यहाँ पे 157 इंटू में 15 और डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। चलो तो 15 7 जा 105 इंटू 15 5 जा 75 इंटू एंड 15 1 जा 15, इन्हें ऐड कर लेते हैं तो 5 और 7 12 हो जाएगा, 12 और 1 13 कैरी बैक, ये 2 हो जाएगा, तो 2 3 5 5 डिवाइड बाय 2, इसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक इधर 2 7 14, एक इधर 2 7 14 मतलब 1 बचा, तो पॉइंट लेंगे 0, 2 5 10, मतलब 1 1 7 7 7 1 1 7.5 हमारा आंसर है। ओके, जो कि आप देख सकते हो हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम CSA मतलब एरिया निकाल रहे थे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर बनेगा। सो आई होप ये जो 8 के 8 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं सेकंड पार्ट में इसी चैप्टर के, तब तक के लिए राधे राधे।